आई तो नहीं कर सकते। नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दैतर सुप्रभातम। आवाज ओम नमो हरिओम सभी जी। हरिओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2082 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 6:10 तक थी। अब सप्तमी तिथि लग चुकी है और आज श्रवण नक्षत्र है दोपहर 11:28 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है। सूर्य देव की आराधना उपासना गायत्री उपासना का दिन है। आज ही के दिन सूर्य उपासना गायत्री हवन आदि होता है, विशेष प्रभावशाली। और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 18 मई 18 मई 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत के उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज रविवार का सत्संग करेंगे। तो जो सत्संग संस्कृत एवं हिंदी में और यह कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता सत्संग का लाभ ले, श्रवण करे, ग्रहण करे, धारण करे, जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवाए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 पर विवेक विचार कर रहे हैं। तो इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है कि भगवान आपने अनन्य भक्ति के बारे में 11वें अध्याय में कहा कि केवल मेरे लिए कर्तव्य कर्म करो, मेरे परायण रहो, मेरा भक्त बनो और राग और द्वेष से रहित होकर अनन्य भक्ति में लग जाओ।
तो अनन्य भक्ति जो आपने कही, सतत युक्ता, जो निरंतर आपके अनन्य भक्ति योग में लगे हुए, युक्त। तो अनन्य भक्ति करने वाले जो है, एक है जो सगुण है, सगुण रूप, सगुण ईश्वर का आराधना करते हैं, और दूसरे है वो निर्गुण परमेश्वर की आराधना करते। तो सगुण ईश्वर की आराधना करने वाले और निर्गुण परमेश्वर की आराधना करने वाले में, दोनों प्रकार के सगुण निर्गुण उपासकों में योग वित्तमा के सन, श्रेष्ठ योग वेत्ता कौन है? तो ये जो प्रश्न है उसी का भगवान उत्तर दे। हालांकि सब भक्त है, अपने अपनी योग्यता के अनुसार श्रेष्ठ है, किंतु यहाँ अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है, इसमें सगुण और निर्गुण दोनों जो है भगवान की ही भक्ति है। इसलिए भगवान ने उसका उत्तर बड़ा सटीक उत्तर दिया कि मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोग ते में युक्त। चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण, जिसका अंतकरण मन बुद्धि मुझ परमेश्वर में एकाग्र करके आवेश निरंतर, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, युक्त सेवा भक्ति ध्यान भजन में लगे हुए, और उसमें विशेषता है परया श्रद्धया, जो श्रद्धा के साथ विशेषण जुड़ा, और तीसरी श्रेष्ठ परम श्रद्धा से सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति करते युक्त। सगुण की या निर्गुण की उपासना करते हैं वे मुझे योगियों में श्रेष्ठ योगी मान्य है, ते में युक्त तमा, चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण। लेकिन जो निर्गुण उपासना है उसके लिए कहते हैं भगवान स्वयं कि जो देह अभिमानी होता है ना, उसके लिए निर्गुण उपासना कठिन है। तो निर्गुण उपासना में देहासक्ति का होना ये सबसे बड़ी बाधा है। देहासक्ति कब छूटती है? जब उसे वैराग्य होता है, विवेक वैराग्य शम दम आदि षड संपत्ति मुमुक्षा होती है, तब देहाभिमान छूट जाता है। जब तक विवेक वैराग्य मुमुक्षा सम दम साधन नहीं है तो वो सामान्य सगुण उपासना कर सकता है। लेकिन निर्गुण परमेश्वर की आराधना, जिसे निर्गुण उपासना में ब्रह्म विद्या श्रवण मनन निधि, यही निर्गुण उपासना है। तो फिर भगवान ने निर्गुण उपासना के रहस्य को कहा कि देह अभिमान किसका छूटेगा? बोले जो अपने इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, जिसने श्रम और दम के द्वारा अपने इंद्रियों के सभी दसों दस इंद्रिय ग्राम भली प्रकार से संयमित नियमित कर लिया है देश काल विषय परिस्थिति में, और जिसकी बुद्धि में द्वंद्व नहीं है,
राग द्वेष आदि द्वंद्वात्मक निश्चय नहीं, द्वंद्व रहित बुद्धि, भगवत निश्चय वाली बुद्धि, सम बुद्धि कहते। भगवत बुद्धि भी कह सकते कि किसी द्वंद्व में नहीं पड़ी, निश्चय जो है भगवतमय निश्चय। और सर्वभूत हिते रताः, संपूर्ण प्राणी मात्रों के हित में रत है, यानी कोई भी उसके अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कोई राग है कोई द्वेष है, सबके हित में रत रहे। सबका हित होता है अहिंसा व्रत से। अहिंसा व्रत परम धर्म, सर्वभूत हिते रत। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ऐसा जिसकी व्यवहार है मन वचन कर्म से, वो सर्वभूत हिते रहता है। यानी जिसके अंदर कोई भेदभाव भेद भ्रम नहीं है। तो ऐसे तीन लक्षण जिसके है वो निर्गुण उपासना कर सकता है। और निर्गुण उपासना कैसे होती है? तो का वो निर्गुण तत्व जो है वो अचिंत्य है, मन बुद्धि का विषय नहीं। इसीलिए शास्त्र और आचार्य परंपरा से उस निर्गुण तत्व ब्रह्म विद्या के द्वारा चिंतन हो सकता। अपने आप स्वयं लेबोरेटरी में चिंतन नहीं हो सकता। अचिंत्य का मतलब शास्त्र आचार्य परंपरा से श्रवण मनन हो सकता है, क्योंकि मानवीय मन बुद्धि के अनुसार नहीं है। हाँ, ये वैज्ञानिक लोग जो सब नई नई खोज करते वो मानवीय बुद्धि है। भौतिक आध्यात्मिक सारा संसार सर्वत्र गम सर्वव्यापी है, निर्गुण तत्व, और उसका वर्णन नहीं हो सकता, वाणी का विषय नहीं है, यानी शब्द और वाक्य का विषय नहीं, केवल वेद वाक्य और आचार्य परंपरा से जाना जाता, और किसी लौकिक शब्द या वाक्य का विषय नहीं है। केवल वेद वाक्य वेद शब्द से उसका निरूपण होता है। सदा एक रस नित्य रहने वाला अचल निराकार अविनाशी, ऐसे निर्गुण परमेश्वर का जो उपासना करते हैं वह परमेश्वर के तत्व को प्राप्त होकर मुक्त हो जाते। किंतु ये निर्गुण उपासना कौन कर सकते हैं? जो देहाभिमान रहित सन्यासी। ये निर्गुण उपासना गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ के लिए, क्योंकि वो देह अभिमान वाले। ब्रह्मचारी को बड़ा देह अभिमान होता, गृहस्थ को भी अपना देह अभिमान हो, और वानप्रस्थ को भी देह, सन्यासी है वो देह अभिमान रहित होता है। तो जिसका देह अभिमान है वो निर्गुण उपासना कष्टदायी हो जाती। करते तो है लेकिन वो कष्टदायी। तो ये कह रहे हैं कि सच्चिदानंद निर्गुण निराकार परमेश्वर में जिसकी मन बुद्धि लगती है वो मनुष्य देह अभिमान से रहित होना आवश्यक, यानी विवेक वैराग्य शम दम आदि 100% होना। आप कहे 90% अभिमान गया, 10% तो देह अभिमान है, तो आपकी निर्गुण में गति नहीं। अधिकतर ये योग्यता के बिना साधन करेंगे तो उसमें परिश्रम विशेष है, क्लेश अधिकतर। जैसे आकाश में उड़ना नहीं आता और उड़ने का प्रयास करे तो उसके लिए क्लेश अधिक। समुद्र में तैरना नहीं आता और समुद्र को पार करना चाहता है तो उसके लिए परिश्रम अधिक है, अधिक। इसीलिए जो संसारी जिसको हम कहते देह अभिमानी,
मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ऐसे अभिमानी मनुष्यों द्वारा निर्गुण निराकार गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, यानी कष्ट पूर्वक। निर्गुण गति जो है वो उनके लिए कष्टदायी। अब ये कहने के बाद जो देहाभिमानी है वो सगुण उपासना कर सकते, इसीलिए भगवान सगुण उपासना के बारे में कहते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो अपने सारे स्वधर्म कर्तव्य कर्मों को परमेश्वर को समर्पित कर, यानी फल का आश्रय छोड़ दे, संसार का आश्रय छोड़कर भगवान के सगुण ईश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य अपने प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म करता है और भगवत परायण रहता है। जैसे भगवान रखे, झोपड़ी में रखे कि महल में रखे, प्रारब्ध के अनुसार जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, भगवत परायण रहने वाला और संपूर्ण कर्म सगुण ईश्वर के लिए अर्पण करे। सगुण ईश्वर कहो, समष्टि कहो, विश्व रूप कहो, जो इष्ट देव है उसके, क्योंकि संसारी है ना, देह अभिमानी वाला, तो अपने कर्म तो करता है लेकिन सारे कर्म जो है सगुण ईश्वर में अर्पण करके, सगुण ईश्वर की अनन्य भक्ति योग से ध्यान भी कर, यानी मन वचन से चिंतन करता है और उपासते इंद्रियों के द्वारा उपासना करता है। तो इस तरह वो यदि सगुण उपासना करता है तो भी भगवान कहते हैं कि उसका मैं तुरंत उद्धार करने वाला हो जाता। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार से, वो जो सगुण भक्त है, उपासक है, उसके लिए कहा कि यदि उसका मन बुद्धि परमात्मा में लग गए, स्थिर हो गए हैं, तो फिर भगवान कहते हैं ऐसे भक्त का मैं शीघ्र ही इस संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। एक होता है मनुष्य का उद्धार क्रम से होता है और एक होता है शीघ्र, शीघ्र तत्काल। जैसे संसार में हम देखते हैं ना कि एक मनुष्य करोड़पति बनना चाहता है तो क्रम से पहले ठेली चलाता है, फिर दुकान करता है, फिर दूसरी दुकान करता है, फिर कपड़े की मिल डालता है, तो 40-50 साल के बाद वो करोड़पति सेठ बन जाता है, क्रम से बनता है। दूसरा है वो शीघ्र ही बन जाता है। वो कैसे? उसने करोड़पति लॉटरी ले ली और लॉटरी उसकी लग गई, नंबर आ गया 1 करोड़पति, लॉटरी लग गई, तो उसको फिर वो ठेली चलाना, दुकान बनाना, फिर धीरे धीरे दूसरी दुकान, फिर मिल डालकर 50 साल के बाद वो करोड़पति नहीं बने, लॉटरी लग गई। तो शीघ्र उसका ऐसे लॉटरी लग गई मतलब भगवान का अनुग्रह कृपा हो गई, यही तो लॉटरी है ना। तो फिर उसे सब क्रम से धीरे धीरे कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग से मोक्ष तक पहुंचने की आवश्यकता है। नचिरात कहा भगवान, क्या मेरा अनुग्रह हो जाता है शीघ्र ही, इस संसार सागर से उसका मैं उद्धार करने वाला हो जाता। हाँ, यदि अनन्य भक्ति करता है तब, यदि उसका मन बुद्धि पूरी तरह 100% भगवान में लग गया है तब, भगवत भाव में अभिमान रहित, समर्पित, सकाम सम्मान आदि से रहित,
अभिमान से रहित। तो इस तरह भगवान ने कहा कि ये भक्ति करने वाली भी चार प्रकार के हैं। कोई भी भक्त है तो वह जो सगुण भक्ति है ना, उसके चार प्रकार भगवान बताते। चार प्रकार से सगुण भक्ति होती है। ये भगवत प्राप्ति के चार साधन है, साधना है। जिसकी जो योग्यता है उस अनुसार वो सगुण उपासना कर सकता है। तो सबसे पहली साधना भगवान ने कही, मन और बुद्धि को मुझ सगुण ईश्वर में लगाए, विश्वरूप। दूसरी साधना कही कि अपने इष्ट देव में, यानी कोई भी एक इष्ट देव ले लो, विभूति ले लो, भगवान के एक स्वरूप में अभ्यास योग के द्वारा निरंतर। तीसरा कहा अपने स्वधर्म कर्म सारे भगवान को सब कर्म योग के द्वारा, निष्काम, यानी फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर अपना स्वधर्म कर्म ईश्वर के लिए करे, सबके भले के लिए करे। और चौथा साधन कर्म फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर के लिए कर्म करे। तो चार साधन है। ये चारों भक्ति के भिन्न भिन्न साधन है। योग्यता के अनुसार मंद, मध्यम और तीव्र अधिकारी भिन्न होते हैं ना। कोई मंद होता है, कोई मध्यम होता है, कोई उत्तम अधिकारी हो। तो ये जो यहाँ कहा, मय्येव मन आधस्त्वम मयि बुद्धिम निवेशय निवश्यसि अतः ऊर्ध्वम न, यानी जो उत्तम अधिकारी है, विश्व रूप परमेश्वर में जिसकी मन बुद्धि लग गई है, सर्वत्र सदा सब में। तो इस तरह जो विश्व रूप की आराधना करता है सगुण ईश्वर, तो भगवान ने कहा कि इसमें कोई शंका नहीं है कि वह मुझ में ही निवास करेगा, यानी एकात्म भाव से भगवतमय रहेगा। तो उसके लिए सारा विश्व ही परमात्मा का स्वरूप है। तो विश्व में कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, एकात्म भाव से रहेगा। निवशिष्य यानी भगवत भाव से, भगवत भाव से सगुण ईश्वर विश्व रूप, इसमें कुछ भी संशय नहीं जो मैंने कहा। हालांकि वास्तव में सबका निवास तो परमेश्वर में ही है, लेकिन उसका जो सगुण भक्त है उसे विवेक हो गया, बुद्धि। अज्ञानी का भी निवास सगुण परम, लेकिन वो जानता नहीं है, उसका निश्चय नहीं। इसका निश्चय पक्का हो गया कि सब भगवान के अनुग्रह से ही होता है। सारे संसार का निवास स्थान परमात्मा ही है, सगुण ईश्वर। इतना दृष्ट कह दिया कि कोई भी संशय नहीं है। भगवान स्वयं कहते इसमें कोई संशय रखने की आवश्यकता कि मुझ में एक रूप रहेगा। अच्छा भाई, विश्व रूप परमेश्वर में आपका मन और बुद्धि नहीं लग पा रहे हैं, तो भगवान ने साधन कहा कि मन बुद्धि को मुझ में स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो फिर अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अब यहाँ अभ्यास योग का मतलब है कि जो मन बुद्धि सब ओर से हटाकर बार बार एक इष्ट देव, एक कोई भी एक भगवान के रूप में लगाना। जैसे भगवान के तो बहुत सारे रूप है, विभूति योग में 84 विभूति, ऐसे ही राम है, कृष्ण है, शिव है, अवतार है। लेकिन किसी भी एक इष्ट देव में, एक विभूति में
अपने मन को लगाना अभ्यास योग। और निरंतर प्रयास करते रहना कि उसमें मन लगा रहे, मन और बुद्धि। सजातीय वृत्ति प्रवाह, राम 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 राम, फिर और कोई वृत्ति नहीं आनी चाहिए। तो ये अभ्यास योग है। दूसरी वृत्ति आई तो फिर हटाए और अपना राम राम अभ्यास करे। तो एक बार हटना है और दूसरी ओर सटना है। तो संसारी वृत्ति आएगी, उसे हटाए और राम राम वृत्ति से जुड़े। तो ऐसे निरंतर अभ्यास करें। कई लोग अभ्यास करते हैं तो फिर उनका मन जो है भगवान में लग जाए। तो इस तरह जहां हमारी मन बुद्धि नहीं लगनी है, वहां लगाने के प्रयत्न को, निरंतर प्रयत्न को ही अभ्यास योग कहते हैं। निरंतर दीर्घ काल तक वहां अपनी मन बुद्धि को स्थिर करना, एकाग्र करना, ये अभ्यास ही। इसमें जप यज्ञ आता है, जप यज्ञ का अभ्यास। कभी लोग जप तो बहुत करते, लेकिन उनको ये विवेक करना होगा कि वो विजातीय वृत्ति को हटाना है और सजातीय वृत्तियों से जुड़ना है, वो भी प्रयत्न करना हो। नहीं तो करते सजाती विजातीय खिचड़ी चलती रहते, जप हो गया, तो फिर आपकी साधना नहीं है। आप तो विजातीय वृत्ति को हटाओ, सजा यानी राम 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 चला और उसमें दूसरी वृत्तियों को हटाने का प्रयास भी करना। तब जाके वो आपका अभ्यास है योग। हटाना और सटाना दोनों काम कर। सांसारी वृत्तियों को हटाना और भगवत वृत्ति से जुड़े रहना, ये निरंतर अभ्यास। तो इस प्रकार भी तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और आगे जो है इस पर हम कल विचार करेंगे। तो ये अभ्यास योग के बाद भगवान ने कहा, मदर कर्म परम भव, मेरे लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने वाले हो जा भव। यानी जो भी सुबह से शाम करते हो, मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि, मुझ परमेश्वर को समर्पित भाव से कर्म को करने वाले, फल की चिंता, फल का आग्रह, फल का चिंतन न करते हुए केवल कर्म पर ध्यान दे, तो इस तरह करते हुए भी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। अवाप्स्य सिद्धिम अवाप्स्य। तो ये जो है भगवान के लिए सारे कर्म कर, जैसे योद्धा होता है युद्ध के मैदान में लड़ता है, किसके लिए? राजा के लिए लड़ता है। ऐसे आप भी योद्धा बन जाओ। आप सुबह से शाम जो संसार में लड़ते हो, वो सारा जो युद्ध है, स्वधर्म कर्तव्य कर्म, वो सारा का सारा ईश्वर, सगुण ईश्वर समष्टि के लिए करे। सगुण ईश्वर के लिए कर्म करने के परायण होना, ये भी अपने आप में कर्म योग, इसी को निष्काम कर्म योग, ये भी भक्ति का ही स्वरूप है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज रविवार है, इसीलिए किसी साधक को कोई प्रश्न है तो आज प्रश्नोत्तरी का समय है।
ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, जो भगवान कहते हैं ना कि ये होता है, ये नहीं होता है तो ये ट्राई करो, यानी आसान आसान बोलते जाते हैं। तो ये एक लेवल से दूसरे लेवल जाने के लिए जन्म जन्म भी लग सकते हैं स्वामी जी। ऐसा नहीं है, आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। मैंने कहा क्रम से भी होता है, तत्काल भी हो जाता है। हाँ भगवान हाँ। का अनुग्रह हो, दया कृपा हो, हम्म। तो दोनों संभावना है। ऐसा मत अच्छा। समझो कि क्रम से जन्म जन्म लगेंगे, अभी भी हो सकता है, भगवान चाहे अनुग्रह हो। आपकी यदि साधना ठीक से हो रही है तो हाँ फिर हाँ तुरंत भक्त प्रसन्न हो जाता है। मूल तो आपकी साधना का कैसा है, दृढ़ता हाँ। कितनी है। क्या आप 100% उसमें समर्पित है कि 50-50 चल रहा है? तो 50-50 में काम नहीं होगा। आप 100% कमिटेड है तो तुरंत हो जाएगा काम, नहीं तो फिर 50-50 में जन्म लग जाएंगे। लेकिन स्वामी जी, एकदम हाईएस्ट फर्स्ट लेवल, छोटा सा लेवल में जो है वो डेडिकेशन, आप कहते हैं दृढ़ता से करना है, तो वो दिन में कितने घंटे करना पड़ेगा? नहीं, 24 आवर 24 घंटे आपको दृढ़ता से प्रयत्न करना है। इसमें आपको मन। कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है, लेकिन आपका प्रयास निरंतर होना, 24/7। हाँ, मतलब भगवान के साथ जो संपर्क बनाए रखना चाहिए, जो भी कुछ कर रहे हैं। हाँ, वो हमेशा संपर्क और समर्पण बनाए रखना है। समर्पण बनाए, मैं याद रहना चाहिए हमेशा भगवान हाँ, का। कि मैं भगवान की सेवा हूँ, समष्टि ईश्वर की आराधना है। स्वधर्म संपर्क स्वधर्म भी तो बना रहे और समर्पण भी बना रहे, तब बात बने, केवल संपर्क से नहीं। स्वधर्म तो करना पड़ता है, तो स्वधर्म करते हुए भी वही याद कर, हाँ, वो वही याद करना। समर्पण बनाए रखे भाई, ये मैं स्व स्वधर्म भगवान की सेवा है, भगवान ने दिया है तो भगवान के लिए है। इसमें हाँ। मेरा अपना अहम मम नहीं है। मेरा और तेरा अपना पराया कुछ नहीं है, ये सब भगवान की सेवा है। ये जो ओ। आप लोग संसारी लोग कर्म करते हैं, मेरा है, ये तेरा है, अपना है, पराया है, ये मैं हूँ, ये मेरा, ये सब द्वंद्व नहीं होना चाहिए। केवल भगवान के लिए हम कर रहे हैं। न मेरा है, न तेरा है, न मैं हूं, मुझे भगवान ने इस मौका दिया है, तो ये स्वधर्म प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने ही निर्धारित किया है। तो मैं ईश्वर के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म अपने प्रारब्ध अनुसार करती हूँ। बस आपको जो ईश्वर देता है वर्तमान में ही है, आपका जो है सामने, उसमें हम्म। ईश्वर भाव से अपना स्वधर्म करो जो सामने आ गया। अब आपको इसमें पास्ट और फ्यूचर लाने की जरूरत नहीं है, तो भक्ति खाली नहीं होगी। प्रेजेंट। हाँ, भक्ति सिर्फ केवल ओनली प्रेजेंट। प्रेजेंट में ही होगी। मतलब पास्ट पिछले लाओगे कुछ तो दुश्मनी याद नहीं करने का, वो नहीं चलेगा, और पिछला भी फ्यूचर का प्लानिंग भी नहीं करना। नहीं चलने फ्यूचर। का। वो केवल भक्ति में वर्तमान में जो ईश्वर है, सामने जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो ईश्वर के लिए करो। ये भक्ति वर्तमान में ही होती है, भूतकाल में हाँ भक्ति हाँ। होती नहीं है, भविष्य के लिए भी नहीं होती। और भविष्य का प्लानिंग करना ही नहीं है कि नहीं, भगवान ये सब करते हैं। हाँ, वो करके भगवान ये सब लाएंगे, करते जो हैं। हमारे सामने आएगा, भगवान ने हाँ जो प्लानिंग किया है उसको मुझे फॉलो करना है बस। हाँ हाँ। जो जो भगवान भेजेंगे मेरे सामने वर्तमान में, मैं वो भगवान के लिए करूंगा। फिर मुझे भविष्य और भूतकाल से क्या लेना दे, वर्तमान में जो मेरा प्रारब्ध है, वो हाँ। ईश्वर ने जो दिया है स्वधर्म, वो ईश्वर के लिए करते हैं। और वैसे भी हमारा प्लान कुछ चलने ही वाला नहीं है, तो व्यर्थ काम है वो। वो तो आप लोग सब संसारी देखो, आपने कितना प्लानिंग किया, जो होना था ईश्वर ने चाहा वही हुआ। यही तो, यही तो क्या बोलते हैं, मूर्खता है कि हम प्लान करें जब वो होने ही वाला हाँ, नहीं है। वो होने होने, वाला नहीं है। तो हाँ, क्यों करना वो? इसी को अज्ञानता कहते हैं, मूर्खता कहते हैं, महामूर्खता है। तो जो हो रहा है वो भगवान के अनुसार ही होता है और वही होगा। स्वामी जी, भगवान सोचते होंगे तो मैं जो करता हूँ वो होने वाला है, ये मूर्ख लोग क्यों ये कर रहे हैं ये सब हाँ, प्लानिंग? तो अज्ञानता से उनको मजाक तो हंसी लगती है कि भाई ये मूर्ख, मैं जो जैसे वो बालक है, वो अपना कुछ करता है तो वो क्या होगा, शिशु है, 6 महीने का एक। अरे, हाँ। माँ ने जो प्लानिंग किया है उसके लिए वो माता पिता उसको चलाएगा, वो अपना क्या कर पाए।
तो मूर्खता है वो अपनी, मैं जाऊंगा अपने स्कूल, मैं अपना कर लूंगा। अरे भाई तू तो 3 साल का शिशु है, तो हम्म। माता पिता तैयार करेंगे, स्कूल छोड़ने जाएंगे, लेने आएंगे, टिफिन बनाएंगे, खाना सब उसका सब कर रहे हैं, वो माता हम्म। पिता करते हैं। और एक्चुअली हमारा जिंदगी कितना सिंपल है, हम कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, ये प्लान बेन करके। हाँ, उससे कॉम्प्लिकेटेड होता ही है। कुछ प्लान सीधा करने की सरल, जरूरत ही जैसे नहीं वो है ना स्वामी बालक जी। का जीवन है वैसा है, हमें केवल भगवान, जैसे बालक 3 साल का शिशु माता पिता को समर्पित है, उसका जीवन क्या है, सरल है सब, बस माँ जगाती खेलना और है, माँ खाना। नहलाती है, कपड़े हाँ। पहनाती है, स्कूल का ड्रेस टाई पहनाती है, सब जूते पहनाती है, माँ उसका नाश्ता पैक करती है, सब उसका देख करती है, उसे क्या करना है। लेकिन ऐसे ही जिंदगी अडल्ट जी सकता है क्या स्वामी जी? हाँ क्यों नहीं, समर्पित भगवान ही है, भगवान ही सब करते हैं। माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च हम्म। सखा, इस त्वमेव बात को विद्या बराबर द्रविणम समझना त्वमेव। चाहिए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अभी अडल्ट होने के बाद भी ऐसा बिंदास रहने का, क्योंकि भगवान समर्पित रहने का, स्वधर्म ठीक ठाक करने का ना स्वामी जी। तो भगवान को समर्पित, भगवान जो चाहे वो करना है। वहां आप अपनी मनमानी अहंकार लेकर कामना कर्म करोगे तो भगवान की कामना भगवान चाहते उसमें बाधा उत्पन्न होगी। हम्म। 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 यानी करने की आपको कोशिश। नहीं करनी चाहिए मनमानी बुद्धिमानी करने की कोशिश, भगवान जो प्रारब्ध के अनुसार उसी अनुसार अपना स्वधर्म करना चाहिए। हम्म। यानी हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो भी फ्यूचर तो आना ही वाला है, कुछ वो होने ही वाला है। वो तो भगवान ने जो निश्चित किया है, आपका प्रारब्ध जन्म से मरण तक सब हम्म। निश्चित है, आपका आइटनरी भगवान के पास है। ईश्वर, इतनी श्रद्धा हम्म। रखनी हो, यहाँ श्रद्धा की हाँ, बात है ना। आपको श्रद्धा की अहंकार बात है। वाला हाँ। जो है भगवान में श्रद्धा नहीं रखता, उसको अपना अहंकार के मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। अरे हाँ, भाई तुमको यही बात अहंकार होता है। इतना, हाँ। तो भगवान ही तो करने वाले, जो कराएंगे वो करेंगे। ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक वो बार हो अहंकार के सकेगा। कारण नहीं, अहंकार के कारण ही मुश्किल है। यदि हाँ। अहंकार नहीं है तो एकदम सरल और हमारी बुद्धि में ये डाली गई है ना स्वामी जी की, तुमको है। नहीं करना वो तो पड़ेगा, आप, तुमको कर। ऐसा नहीं, आपका संचित कर्म है, आपका प्रारब्ध है, आपका हम्म। अहंकार आपके कर्मों से बना है, आपने अहंकार को महत्व ज्यादा दिया, ईश्वर को हम्म। महत्व कम दिया, इसीलिए वो हम्म। अहंकार शक्तिशाली हो गया, ईश्वर हम्म। की बात को नहीं मानता। पोषण किया है स्वामी जी, मैं आपने। एक प्रैक्टिकल बात पूछूं क्या? मतलब अभी समझो हम लोग कुछ ट्रिप्स में जाते हैं हम लोग, और भगवान ने चाहते हैं इसीलिए वो ट्रिप्स भी होते हैं। अगर भगवान ने नहीं चाहा कि हम कहीं जाए, तो वो हाँ वो होने तो, वाला, हम कितना भी प्लान करेंगे तो नहीं नहीं होने नहीं वाला। नहीं, वो तो जो भगवान चाहेगा लेकिन वही होगा। बिना प्लान करके भी हो जाएगा क्या ट्रिप? हाँ, कभी कभी होता है वैसे भी, हमने कुछ तो सोचा नहीं और वो हो जाता है ट्रिप, कोई ना हाँ, कोई तो बुलाता भगवान है ने, कुछ। हाँ। वो भी भगवान का ही प्लानिंग है, आपने जो ट्रिप प्लानिंग किया है वो भी भगवान का आपने जो हाँ। प्लानिंग किया समझते हो भगवान के प्लानिंग से मैच हो गया, इसलिए हम्म। आपको हम्म। लगता है कि मेरा प्लानिंग हो गया। ऐसा है तो हम्म। भगवान का ही प्लानिंग। ऐसा कई बार भ्रम हम्म। में। ऐसा भ्रम में आ हम्म। जाता है, जैसे मैंने हम्म। किया प्लानिंग तो अरे वो भगवान का प्लानिंग था, आपका मैच हो गया तो और नहीं ऐसे। मैच हुआ तो नहीं होने वाला तुम्हारा वो नहीं प्लानिंग। होने वाला, कभी नहीं होने हाँ। वाला। हाँ। 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 अच्छा, यानी हर बात में हम ऐसा सोच सकते हैं जो हो रहा है ऑलरेडी प्लान्ड है। हम लोग। हाँ, ईश्वर हम्म। के द्वारा प्लान्ड है, और जो हो रहा है उसी में हमें अपना स्वधर्म करना है। लेकिन एक चीज प्लान्ड नहीं है स्वामी जी, हमारा समर्पण कितना होगा वो हम ही प्लान करते हैं ना। समर्पण तो आपका, यदि आप ईश्वर को समर्पित भाव से प्रयत्न करते हो तो आपका प्रयत्न है, साधना है, तो उसमें आपका जो समर्पण है, ऐसा थोड़ी है कि भाई धीरे धीरे होगा, समर्पण तो पूर्ण होना चाहिए तभी तो समर्पण है ना। वो क्यों नहीं हो रहा है समर्पण, क्योंकि आपका अहंकार, आपका अज्ञान, आपकी हम्म। पाप, आपकी कामना, आपकी वासना आपको समर्पण करने योग्यता। नहीं देती। हाँ। योग्यता भी, हाँ। हाँ, तो नहीं नहीं, आपकी काम। मैं ये बोलती हूँ स्वामी जी की, भगवान बोलते हैं परमार्थ करो, ये करो वो करो, तो वो उसका इच्छा तो हमारे मन में ही आना पड़ेगा, कि वो भगवान ने डालते हैं ना हमारे दिल में।
देखो, भक्ति में आप जो है भगवान को समर्पित हो जाओ, फिर जो हम्म, भी भगवान चाहे उस अनुसार आपको मन वचन कर्म और बुद्धि से रहना है। यहाँ फिर आपको अपनी मन वचन कर्म और बुद्धि को नहीं लाना है। जैसे आप हम्म, दृष्टांत ले लो ना, कि एक मनुष्य है, वो दुकान में काम करता है, तो मालिक ने उसको रखा कि ये सब कपड़ा सेट करो, ये हम्म, तो मन वचन कर्म और बुद्धि से उसको मालिक को समर्पित होना। मालिक जो कहेगा वो उसकी आज्ञा के अनुसार वो अपनी दुकान को चलाए। अपने मन के इच्छा से नहीं कर सकता। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकता। हम्म, करेगा तो गड़बड़ करेगा, परेशान करेगा, मालिक को भी खुद भी परेशान हो। लेकिन समझो स्वामी जी, इसमें वो अच्छी तरह से कुछ कर रहा है लेकिन वो नहीं कर रहा है जो मालिक ने बोला है, तो क्या होता है? वो जो कर रहा है वो भी अच्छा है, नहीं ऐसा? तो वो, नहीं नहीं नहीं, वो अच्छी तरह कर रहा है, लेकिन मालिक ने नहीं किया तो चाहे कितनी भी अच्छी तरह से किया हाँ, हो। क्योंकि मालिक का दुकान है ना, तो मालिक का हाँ चलेगा उधर, मालिक हाँ का चलेगा वहां पे। हाँ, हाँ, वो मालिक अच्छी बोलेगा तरह। मैंने बोला ही नहीं ऐसा करने को, क्यों हाँ तो किया, क्यों चलो ऐसा निकलो किया, यहाँ हाँ, से। वो तो आपको दंड पड़ेगा, वो तो आप हम्म, गलत किया, वो भी अच्छी तरह किया, वो भी गलत हो जाएगा। हम्म, आपने एक बार एक उदाहरण दिया था कि आप, उसने गार्डनर बना के रखा है तो वो जाके किचन में मदद करेगा तो उसको हाँ काम तो से निकाल देगा। फिर निकाल ही देंगे उसको, तो फिर दंड मिलेगा। भले वो अच्छा पकाता है तो भी हाँ नहीं बढ़िया। कि तुम। हाँ तो वो तो सीधा ये नियम बहुत अच्छा एग्जाम्पल था आपने दिया। स्वामी जी, लेकिन अभी भगवान मतलब मैंने सुना है कि भगवान बोलते तुम एक कदम मेरे तरफ लो तो मैं 100 कदम आपके साथ पास आऊंगा, लेकिन वो हाँ। इनिशियल एक कदम हमें ही लेना है ना स्वामी जी, अरे कि वो नहीं? भी, नहीं नहीं नहीं, देखो वहां भी अहंकार होता है। एक कदम भगवान के अनुग्रह से होता है, तो आप लो भगवान के उंगली तो हम पकड़ बोल के। सकते हैं भगवान का ही अनुग्रह नहीं हुआ हमारे ऊपर, और हाँ तो बैठ आपका सकते। एक कदम नहीं होगा, कदम अच्छा, आप ऐसा भी है। लोगे। हाँ, बिना भगवान के अनुग्रह एक कदम भी आप नहीं सकते, और आप एक कदम लोगे तो भगवान का अनुग्रह होगा तो 100 कदम आपकी तरफ आए, तो वो भी भगवान लेकिन का अनुग्रह है, दोनों और लेकिन अनुग्रह। फिर क्यों भगवान किसी किसी लोगों पे अनुग्रह करते हैं और किसी पे नहीं करते? और उसके उनकी संचित बिहेवियर कर्म है ना, संचित बैलेंस है करना। ना, हाँ, हाँ, संचित पुण्य है, साधना है, योग है, हाँ। पिछले जन्मों में क्या करके आया है वो आपको पता है। किसी को मतलब, बचपन से ही साधन योग में लग जाता है, उसके संचित हाँ, पिछले जन्मों के हैं, तो उसी के अनुसार वो कर्म प्रारब्ध यानी वर्तमान वो बनता है। पुण्य करता है कि नहीं, तामसिक है कि राजसिक है, हाँ वो सब भगवान कंसिडर करते हैं। हाँ, वो तो सब देखना ही होगा कि वो तामसी अच्छा। प्रकृति का है, राजसी प्रकृति का है, सात्विक, तो इस तरह उसका साधन बनता है। यह सत्व गुण है तो उसके लिए साधन बन जाता है, रजोगुणी है तो उसे थोड़ा परेशानी होती है, तमोगुणी है और उसे देरी कष्ट होता है। तो सीधी बात है ना कि जो तमोगुणी है उसे परमार्थ में कष्ट होता है, रजोगुणी को भी होता है, सत्वगुणी को नहीं होता। सभी मानो किसी को कहो, आपको कहो कि सुबह 3 बजे उठ के नहा धो के ध्यान भजन करो, बहुत तो मुश्किल। तो फिर आप कहोगे बहुत मुश्किल है, कष्ट क्यों? क्योंकि आप रजोगुणी हो तमोगुणी, और मैं तो यहाँ 40 साल से 3 बजे उठता हूँ, मुझे एक भी दिन छुट्टी नहीं। क्यों भाई? बस हमारा वो स्वभाव बन गया भगवान। हम्म, हम्म, तो आपके संचित कर्म पिछले जन्मों के और वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार भगवान आपको प्रेरित करता है, और आप समझते हो कि मैं करना, मैं कर लूंगी, मैं, लेकिन एक एक समझना, आपका प्रयास और ईश्वर का अनुग्रह दोनों साथ में होता है। होना चाहिए, हाँ। ऐसा नहीं कि आपका प्रयास ही काम करे। वो एक कदम भी हम सिर्फ हमारे प्रयास से नहीं कर सकते। नहीं, वो ईश्वर का अनुग्रह भी है, उसको भी देखना अच्छा। है। हाँ अपने सच्चे मन से चाहेंगे तो ईश्वर का अनुग्रह हो भी सकता है। हाँ, आप समर्पित भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान हम्म, को समर्पित है तो भगवान का अनुग्रह होता है। हम्म, बोलने से, सोचने से, करने नहीं, से तो करने सब चाहिए। एक होना चाहिए। आजकल सोचते बहुत है, बोलते भी बहुत है, लेकिन करने की बातें वापिसड़ी हो जाती। हम्म, समर्पित भाव से करना ये बहुत महत्व। वाणी भी बोल देते हैं, लेकिन वो समर्पित होना बहुत महत्व।
और मन वचन कर्म एक जैसे होना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो सबसे बड़ी साधना है। जब तक पहले यहाँ इंटीग्रेशन नहीं होगा तो आप भक्ति क्या हम्म, करोगे। सोचते कुछ है लेकिन करते कुछ और हाँ, बोलते कुछ है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, तो कहाँ से आपका मेल मिलेगा। है। जैसे एक माली है, माली जो है, तो उस माली ने सोचा कि अरे मंदिर में भगवान के लिए बगीचा बनाएंगे तो भगवान को फूल चढ़ाए। हम्म, तो उसने भगवान के लिए मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए बगीचा बना दिया अपने घर। हम्म, तो सारे फूल बगीचे के भगवान को चढ़ते हैं। हम्म, तो उसका भक्ति भाव हो गया, हम्म, बगीचा देखभाल करना, फूल आना, फूल भगवान। और दूसरा माली है, उसने भी अपना घर में बगीचा लगा दिया और बाहर ठेली लगा दी, दुकान। माली हम्म, फूल माला दुकान वाला, तो हम्म, पैसे से देता है, फूल हम्म, माला फूल, और पैसा कमाता है। अब देखो, दोनों दोनों ने बगीचा लगाया। एक जो है हम्म, भगवान को चढ़ाता है और एक दुकान लगा के बैठा है। तो हम्म, जो भगवान के लिए वो भक्ति हो गई, और दुकान लगाते वो व्यापार हो गई। उसका हम्म। हिसाब किताब भगवान उसको देते हैं, जितना जिस हिसाब से। स्वामी जी, लेकिन इसमें ये जो फूल बेचता है उसका गलती ये है कि उसने सोचा था कि मैं सब भगवान को चढ़ाऊंगा, लेकिन बाद में उसने थोड़ा निकाल दिया कि दुकान में फूल बेचना ऐसा गलती नहीं है, लेकिन उसने जो वो इरादा किया था। सकाम कर्म है। गलती हाँ, ये है कि उसमें भक्ति नहीं हो सकती। जब हाँ, फूल हाँ, बेचने का धंधा शुरू कर दिया तो उसमें हाँ। भक्ति नहीं आई, वो व्यापार हो गया, अपना सकाम कर्म स्वधर्म हुआ, उससे उसको जो मिलेगा उससे उसका जीवन निर्वाह चलेगा। तो हम्म, वह फूल जो है सकाम हो गए, व्यापार, और वो जो है भगवान को जो निष्काम हो गया, कि वो यानी उसने, बगीचा भी स्वामी जी मतलब उसने सोचना चाहिए कि फूल तो मैं सब समर्पित करूंगा भगवान को, बाकी मेरा दिन चलना चलाना भगवान देख लेंगे, ऐसा। हाँ, वो सब फिर भगवान ही देखेंगे, आप केवल भगवान की सेवा करो। आप फिर हम्म, कहो नहीं, बिना पैसा के मेरी दाल रोटी कैसे चलेगी। कैसे चलेगी, आपको हाँ। विश्वास श्रद्धा नहीं है भगवान नहीं, में, हाँ, हाँ। तो फिर आपको फिर वहां भगवान कहते चलो आपका हिसाब किताब कर लेते, फिर जब आप हिसाब किताब ही करते हो। और भगवान बोलेंगे तू कैसे भी तेरे अपने आप को संभाल रहा है ना, मैं देख लेता हाँ, तो वो भी हिसाब भगवान ही रखते हैं, सकाम हो हूँ। या निष्काम हो। हम्म, निष्काम है वो भगवत भक्ति भगवतमय हो जाते, सकाम है उसका हिसाब किताब चलता रहता है। यही तो हम्म, परिवर्तन है, पूर्ण कर्मों का समर्पण आप बोलते हो, पूर्ण समर्पण करना हाँ, चाहिए। पूर्ण समर्पण। आधा मैं संभालूंगा, आधा भगवान आप संभालो, ऐसा नहीं नहीं चल। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे वो जो शिशु है पूर्ण समर्पण करेगा तभी तो हाँ, माँ उसका देखभाल करती है। शिशुवत रहना चाहिए, वो भी बोलते हाँ, हो आप, हाँ। बार बार मैं कहता हूँ, शिशुवत पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तब माँ योग सब करती है, भगवान सब करते हैं। यहाँ तो हम्म, हमारे कई संत रहते हैं कई सालों से, वो सब भगवान ही उसकी देखभाल। गंगा किनारे रहते, कोई 30 साल से रहता है, 40, उनका जब जरूरत है सब भगवान पूरी करते। समर्पण भी कितना लेवल तक हम करते हैं वो भी हाँ, इम्पोर्टेंट पूर्ण है। समर्पण होना आवश्यक। कितना लेवल अलग अलग नहीं, एक ही लेवल है, पूर्ण। हम्म, आपको 50% समर्पण है, तो समर्पण कहाँ है। हम्म, 90% है तो भी समर्पण नहीं, समर्पण 100% ही होता है। हम्म, पूर्ण समर्पण भी होता है, अच्छा। हाँ, नहीं तो वो समर्पण नहीं है, ढोंग है, जैसे आप बोलते बस, हो। हाँ, वो ढोंग पाखंड ने दिखावा है और क्या। हम्म। और लेकिन कभी कभी हम समझते भी नहीं है कि ये हम ढोंग कर रहे हैं। हमने इतना हाँ, फूल समर्पित किया, लेकिन थोड़ा मैं अपना भी संभालूं, तो ये अहंकार सब। आ गया, स्वार्थ आ गया, हम्म, बस आपको ईश्वर में श्रद्धा नहीं है। आपने अहंकार को पकड़ लिया। श्रद्धा और अहंकार साथ में नहीं रह सकते। हम्म। श्रद्धा है तो फिर अहंकार नहीं, बहुत मुश्किल है स्वामी जी। और अहंकार है तो श्रद्धा। मुश्किल तो है ही, जो लोग संसारी, आप लोग ने वैसा ही जीवन जिया है संसार में, तो आपका हम्म, जीवन ही इसी तरह का संसारी है। अहंकार से प्रेरित सभी लोग आपको उसी में लगाते हैं, तो श्रद्धा से हम्म, करने की बात बहुत कम होती है।
तो हर रोज हमें ज्यादा ज्यादा ट्राई करना चाहिए समर्पित होने की। हाँ, श्रद्धा पूर्वक सडनली समर्पित नहीं होने होगा, का। हाँ। हाँ, एकदम अभ्यास नहीं, करो, सडन नहीं होगा। प्रयत्न करो, अभ्यास करो। मैं तो सबसे पहले भगवान प्लानिंग छोड़ देने का ना, कल का परसों का जो कुछ। भी भगवान लाएंगे वो करो, सामने आया। हम्म, यानी आप ज्यादा ऐसे आपका टाइम टेबल बनाओ कि ये सुबह नित्य हम्म। कर्म है, 3 बजे उठ के स्नान भगवान के लिए हाँ वो करना है, है। हाँ हाँ। ये सब अपना जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, हम्म। भगवान की सेवा रूप में करो। और अनुग्रह का प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, मुझे अनुग्रह तो उठना है, भगवान आपका अनुग्रह रहा तो मैं उठूंगी, ऐसा। ऐसा नहीं है, भगवान को प्रार्थना करो कि बस भगवान उठा देंगे। मैं तो इतने साल से उठता हूँ, बिना अलार्म के ही उठता हूँ, कभी अलार्म अच्छा। नहीं रखा। 30 साल हो गए। हम्म, भगवान का अनुग्रह, मैं यही सोचता हूँ कि भगवान का अनुग्रह, भगवान उठा देते। और ये सत्संग कर रहे, 5 साल से आप ऑनलाइन सत्संग सुन रहे हैं, ये हाँ तो भगवान हाँ। का अनुग्रह है, हो रहा है। हो रहा है। एक भी दिन छुट्टी नहीं हो रही, ना हम बीमार पड़े, खांसी हुई, कुछ हुआ। हम्म, तो भगवान का अनुग्रह है, तो अनुग्रह से होता है। हमें अपना प्रयत्न ईमानदारी से करना चाहिए। हम्म। इस सत्संग पे तो भगवान का बहुत अनुग्रह है। हम्म। हम, नहीं तो ये सब सूक्ष्म बातें हमें कभी समझता नहीं अपने आप, और समझाने वाला भी कोई नहीं होता। हाँ, वो तो अपना आपका पुण्य का उदय हो, प्रारब्ध हो, ईश्वर का अनुग्रह हो, तभी ये सब होता है। हम्म। इसमें दैवानुग्रह हेतु का ईश्वर का अनुग्रह होना आवश्यक। जैसे मेरे मन में ये सब आज मैंने पूछा, शंका थी, लेकिन मैं किसको ऐसे सीधा जाके पूछ नहीं सकते हो ना स्वामी जी। नहीं, वो तो फिर ईश्वर आप। चाहेगा तब उसका समाधान होगा। आज आपका समय आ गया तो ईश्वर ने हम्म। अनुग्रह किया, तो समाधान करने के लिए भी ईश्वर का अनुग्रह चाहिए ना। हम्म। हाँ स्वामी जी। ओम नमो नारायण है स्वामी जी, आपको ओम बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ जी, जीवी कुमार बोलिए। ये डिस्कशन से मेरे को एक डाउट आया। जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो भी भगवान के अनुग्रह से होता है, या पुरुषार्थ खुद के प्रेरणा या खुद का एफर्ट होता है? उसमें भगवान के अनुग्रह से ही होता है। आप अहंकार से, अज्ञान से ऐसा मानते हो कि मेरा खुद का एफर्ट से मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान के अनुग्रह से ही होता है पुरुषार्थ भी, और प्रारब्ध भी भगवान के अनुग्रह से। जो आपको खाना मिला है, और उस समय आप यदि भगवान को समर्पित है, तो आप भगवत भाव से उसे प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करेंगे, वो भी भगवान के अनुग्रह से। तो प्रारब्ध भी भगवान के अनुग्रह से है, और पुरुषार्थ भी भगवान के। लेकिन अहंकार के कारण मनुष्य ऐसा मान बैठता है कि मैं करूंगा नहीं तो कैसे होगा, मुझे ही करना, तो मैं करता हूं पुरुषार्थ। ये अज्ञान है, अहंकार है। वैसे अज्ञानी मनुष्य का भी सारा कर्म ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है, और जो भक्त है उसका भी सारा काम ईश्वर के अनुग्रह से। लेकिन वो मानता नहीं, हो तो मैं करता हूँ, अज्ञान के कारण, अहंकार से अपने को पुरुषार्थ करने वाला मानता है, वो अज्ञान के कारण। तो मतलब सारे ऑटो में छोड़ देना है? हाँ, भगवान चाहे वैसे ऑटो में, यानी भगवान चाहे वैसे अपना जो चाहे वो करना है, भगवान चाहे वैसे, अपने अहंकार से नहीं करना, समर्पित भाव से, श्रद्धा से करना। तो दोनों में फर्क है। एक होता है अहंकार से करना, और एक होता है श्रद्धा पूर्वक समर्पित करना। करना तो दोनों सेम है, खाना खाओगे, एक आप अहंकार से भोजन करोगे, और दूसरा श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से भोजन करोगे, तो वो भक्ति हो जाएगी, श्रद्धा और समर्पण होगा। और अहंकार हो जाएगा तो फिर वो संसार हो जाए, आपके पाप पुण्य हो जाए, उसका मीटर चढ़ेगा। तो आपको चॉइस है, हर क्षण चॉइस। अहंकार से करोगे तो पाप पुण्य का हिसाब भगवान चढ़ा देंगे,
और श्रद्धा समर्पण भाव से करोगे तो आपकी भक्ति हो जाएगी, आपके पाप पुण्य का अकाउंट बंद हो जाएगा। कभी भी कोई भी क्षण कर सकते हो, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे करना, एनी टाइम एनी प्लेस। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, फिर यहाँ पश्चाताप और प्रायश्चित का कुछ काम ही नहीं है ना, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं जो भगवान के मीन्स उनके लाइक प्रारब्ध से और ये भगवान की कृपा से जो करेंगे, तो हाँ फिर तो उसमें हमारा कुछ फॉल्ट नहीं है ना नहीं कभी नहीं नहीं, भी। वो तो ईश्वर को समर्पित, तो आपका कोई प्रायश्चित तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। मतलब ही पश्चाताप नहीं ना, प्रायश्चित हाँ जी। कोई मतलब नहीं। अब भगवान के अनुग्रह से बस हो रहा है। तो जी मैंने जी किया है तो मुझे प्रायश्चित पश्चाताप होगा, अहंकार से किया है। जी भाई, जी जी स्वामी जी। हाँ। हम्म। और स्वामी जी इसमें जैसे आपने कहा अपनी जिंदगी एकदम सिंपल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ खाना पकाऊं, मैं नहीं पकाती हूँ, भगवान पकाता है, तो हाँ ये जी। एंडलेस टेंशन नहीं होता है कि बाबा ये कैसे बना है, अच्छा बना है नहीं हम्म। बना है, क्योंकि भगवान ने बनाया है जैसे बनाया है। हाँ जी, हाँ जी, जो भी भगवान का अनुग्रह है, तो कृपा अपना है। मन का पूरा टेंशन निकल जाता है फिर वो ना, सच्चे अहंकार मन में ही से। हाँ टेंशन होता है, अहंकार है तो हाँ टेंशन है। श्रद्धा हाँ। भगवान को समझो, टेंशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। फिर बालवत हो जाएंगे। हाँ, हाँ, शिशुवत हो जाएगा। अच्छा हाँ। हर काम जो हम करते हैं तो उसको भगवान करते हैं, तो हाँ भगवान जी, ने पकाया है, तो हाँ जी, मुझे कुछ टेंशन नहीं है, उन्होंने जैसे बनाया है हाँ, वैसे। हाँ जी, उनकी प्रेरणा से हुआ। हम्म। हाँ समझ। सिंपल जिंदगी छोड़ के हम लोग टेंशन वाला जिंदगी ले लेते हैं वो अपने बस साथ। ये अहंकार ही आपका टेंशन खड़ा करता है, और क्या। श्रद्धा भक्ति समर्पण है तो कोई टेंशन नहीं है, ओनली अटेंशन अटेंशन। लेकिन पकाते वक्त भी सोचना चाहिए, आप ही बना रहे हो, आप ही बना रहे हो, हाँ, वो मैं नहीं बना अटेंशन रहा। रखना होगा, अटेंशन रखना होगा, टेंशन नहीं रखना। ये अच्छा दो वर्ड्स बना दे आप, टेंशन और टेंशन। याद रहता है ऐसा सब। हाँ, स्वामी जी। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है नैना पुरोहित, बीना चित्तलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, नीरज, पंकज भट्ट, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, उषा मेनन। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आप सबका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और अपने अहंकार को काबू में करे, श्रद्धा भक्ति से अपना स्वधर्म करे। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण स्वामी स्वामी जी। जी, सभी साधकों को ओम सभी नमो साधकों नारायण। को ओम ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। आज का यह सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।